Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पिछले कुछ दिनों से अखबारों से लेकर आम आदमी तक जिस एक शब्द की चर्चा हो रही है वो है जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आखिर होती क्या है और किसी देश के लिए कितनी ज़रूरी होती है, यह शायद ही कभी आपने सोचा होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक यानी कि इंडियन इकोनॉमी सेहत को मापने की सबसे ज़रूरी पैमाना है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रैल जून में देश की आर्थिक विकास दर घटकर महज 5% रह गई है, जो 6.5 साल का निचला स्तर है। पिछले वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में आर्थिक विकास दर 5.8% रही थी। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। क्या होगा जीडीपी गिरने से? जीडीपी के कमज़ोर आंकड़ों के प्रभाव को विस्तार से बताते हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2018-19 के प्रति व्यक्ति मासिक आय लगभग 10,534 रुपये के आधार पर वार्षिक जीडीपी 5% रहने का मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2020 में 526 रुपये बढ़ेगी। अगर आसान भाषा में समझे तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी 4% की दर से बढ़ती है तो आमदनी में वृद्धि 421 रुपये की होगी। इसका मतलब ये है कि विकास दर में 1% की कमी से प्रति व्यक्ति औसत मासिक आमदनी जो है 105 रुपये कम हो जाएगी। दूसरे शब्द में कहें तो यदि वार्षिक जीडीपी दर 5 से गिरकर 4% होती है तो प्रति माह आमदनी 105 रुपये कम होगी, यानी एक व्यक्ति को सालाना 1260 रुपये कम मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में और अधिक समानता होगी। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आएगी। इस आधार पर तय होती है भारत की जीडीपी। देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज यानी सेवा 3 प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी दर तय होती है। यह आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब साफ है कि अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है, और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है। भारत में कौन जारी करता है जीडीपी के आंकड़े? सरकारी संस्था सीएसओ ये आंकड़े जारी करती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ देश भर में उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है। इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल होते हैं जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई है। अगर साल 2011 में देश में सिर्फ 100 रुपये की 3 वस्तुएं बनी तो कुल जीडीपी हुई 300 रुपये, और 2017 तक आते आते इस वस्तु का उत्पादन 2 रह गया लेकिन कीमत हो गई 150 रुपये, तो नॉमिनल जीडीपी 300 रुपये हो गया। यही बेस ईयर का फॉर्मूला कहाँ आता है? 2011 की कॉन्स्टेंट कीमत 100 रुपये के हिसाब से वास्तविक जीडीपी हुई 200 रुपये। अब साफ साफ देखा जा सकता है कि जीडीपी में गिरावट आई है। सीएसओ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आंकड़े एकत्र करता है। मसलन थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग कृषि उत्पादन के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है। इसी तरह आईआईपी के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग जुटाता है। सीएसओ इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है और फिर गणना कर जीडीपी के आंकड़ों को जारी करती है। मुख्य तौर पर 8 औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये हैं कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, रक्षा और अन्य सेवाएं इसमें शामिल है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.